जैसे अभी फिलहाल हमने नीरव हाँ, भैया से मिला, मनी मेराज से मिला, आदर्श कुमार जो कॉमेडी के बहुत आपने सोशल मीडिया पर भी उसको शेयर किया। सर कहते कि अरे यार क्या इसको सिखा रहे हो, उनसे बढ़िया तो आप ही गा रहे हैं। तुम ही गा रहे हो। हमको बुलाए थे, उनका मोबाइल बंद हो गया, हमने 2 दिन स्टेशन पे गुजारा, 2 दिन वो पाव खा के, 2 दिन हमने। इमरान प्रतापगढ़ी जी ने आपको फॉलो किया है। समय से पहले भाग से ज्यादा कुछ ना मिल पाई, राह में निकल चला रे राही, मंजिल जाने कहाँ भेटाई। पढ़ाई लिखाई छोड़ के क्या करता रहो? नचनिया बजनिया के काम का ये तो कहते थे गाँव के अंग्रेजी के जो टीचर थे वो आते तो कहते ऐसा है कि तुम श्लोक ना सुनाया करो, एक एक गाना पर डे सुनाया करो। कुछ पैसा दिया और कहा कि बनारस जा रहे तो रह जाना, क्योंकि बनारस की नगरी सबको एक्सेप्ट नहीं करती। सही बात है। अगर जिसको एक्सेप्ट कर ली तुरंत स्टार बना देती है। वो स्टार बन जाता। सही बात है, बनारस की नगरी ने हमको एक्सेप्ट नहीं किया, कुछ हालात की वजह से कमजोर पड़ गए, बेइज्जती करा रहा, नाम बदनाम करा रहा। गाँव के लोग भी बहुत ताना मारते थे। हम जब भी रियाज वाज करते थे तो अगल बगल के लोगों को बड़ा जलन होता था। हो दिलवा पहले से ले रहलू, अब जान ले। फियरलेस माइक के मंच पर आज हमारे साथ जो जुड़े हैं एक उभरते हुए कलाकार जिनका नाम सिंगर शेरू मलिक है। गृह मोहल्ले से आते हैं और हाल के दिनों में ही अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन, राज्यसभा सांसद और मशहूर शायर जिनको हम और आप इमरान प्रतापगढ़ी के नाम से जानते हैं, बड़े भाई को उन्होंने फॉलो भी किया है। तो एक बड़ा संदेश पूरे समाज में गया है कि एक छोटे से मोहल्ले से निकलकर साधारण परिवार से आने वाले एक गायक को जो अश्लील मुक्त गाना गाते हैं, इसी नाम से जाने जाते हैं सिंगर शेरू मलिक, और शायद इसी के लिए इमरान प्रतापगढ़ी जी ने आपको फॉलो किया है। तो सबसे पहले फियरलेस माइक की टीम की ओर से आपको बधाई कि एक बड़े शायर ने एक छोटे साधारण गांव के लड़के को फॉलो किया है। फियरलेस माइक के मंच पर आपका स्वागत है। सबसे पहले फियरलेस माइक के माध्यम से जितने लोग हम दोनों भाई को देख पा रहे हैं, सभी का मैं यहीं से प्रणाम निवेदित करता हूं, और खास तौर से अरशद रजा भाई का मैं शुक्रगुजार हूं। कितने बड़े मंच पे इन्होंने हमें न्योता दिया और इनके न्योता का हमने स्वीकार किया। वो कौन सा गाना था जो खूब वायरल हुआ, खूब फेसबुक पर चला, और उसके बाद इमरान प्रतापगढ़ी जैसे शायर को सिंगर शेरू मलिक को फॉलो करने पर मजबूर कर दिया? वो गाना कौन सा था? मैं चाहता हूं कि फियरलेस माइक के मंच पर जुड़े सभी दर्शक उस गाने को सुने सिंगर शेरू मलिक के श्रीमुख से। दुनिया के इस रंग मंच पर आए सबो किरदार, अपना अपना सपना लेकर ढूंढे रहा संसार। समय से पहले भाग से ज्यादा कुछ ना मिल पाई, समय से पहले भाग से ज्यादा कुछ ना मिल पाई, राह में निकल चला रे राही, मंजिल जाने कहाँ भेटाई, राह में निकल चला रे राही, मंजिल जाने कहाँ भेटाई। बड़ा भावुक करने वाला ये गाना है और सीधे दिल से कनेक्ट होने वाला ये गाना है। तो ये गाना कहाँ से निकाला था आपने? क्या इसको आपने खुद लिखा था या कहीं से निकाल करके और एक दो कड़ी जोड़ करके फिर हम सभी के सामने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रदर्शित किया? नहीं, चूंकि ये गाना हमने आलोक भैया के मुख से सुना है और ये गाना मेरे दिल के बड़ा करीब है और मैं इसको फॉलो करता हूँ। तो अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए, पारिवारिक परिचय, शैक्षणिक परिचय, आपकी पढ़ाई लिखाई का क्या कहाँ तक है, कहाँ से शुरू हुई और परिवार की स्थितियां क्या है, उनके बीच से समाज की कुरीतियों को झेलते हुए, आलोचना को झेलते हुए आपने गायकी क्षेत्र में कैसे अपने कदम को रखा। हम चाहते हैं कि फियरलेस माइक के मंच पर जो भी दर्शक देख रहे हैं, तो इस मंच को बनाने का केवल एक ही उद्देश्य है कि आपके जीवन की वो सच्चाई जो अभी तक सोशल मीडिया पर नहीं आई है, वो फियरलेस माइक के मंच के माध्यम से जाए। तो सबसे पहले शुरुआती दौर
पढ़ाई का दौर जरा सा 2 मिनट में आप बता दें। इसके बाद आपके संघर्ष के जीवन की कड़ियों की शुरुआत हम सवालों के माध्यम से करेंगे। सबसे पहले तो हम राइटर हुआ करते थे, गाना लिख के दिया करते थे। तो जब हम लोग छोटे थे, कम से 6-7 में पढ़ते थे, तो उस समय राइटिंग का काम करते थे, गाना वाना लिखने का। जिसको भी हमने गाना देता था, जैसे 26 जनवरी, हाँ। सरस्वती पूजा, इस टाइप के जितने भी त्योहार आते थे, तो हमने अपने तरफ से गाना लिख के अपने दोस्तों को देते थे गाने के लिए। तो आज कहीं-कहीं वो मिस्टेक कर देते थे, अच्छा नहीं गा हाँ, पाते हाँ। थे। तो उस चीज़ को हम गा के सुनाते थे, तो सर कहते कि अरे यार, क्या इसको सिखा रहे हो? उनसे बढ़िया तो आप ही गा हाँ, रहे तुम ही हैं। गा रहे हो, तुम ही हाँ। गाओ। तो वहाँ से मंच करना विद्यालय से ही शुरुआत रहा गायकी का। और धीरे-धीरे आप इस मंच पर आ चुके हैं। हाँ, तो धीरे-धीरे परिवार के आलोचनाओं को झेला क्या आपने? जब आप गायकी दुनिया में गए होंगे तो माता-पिता ज़रूर ये एक बार कहने को मजबूर हो गए होंगे कि पढ़ाई-लिखाई छोड़ के क्या करता रहो? हाँ, नचनिया-बजनिया के काम हाँ, काहे हाँ, शुरू कर देलो? ई तो कहते थे गाँव लोग। के कुछ लोग इहो कहत होई, बाहर के लोग कहत होई कि काहे नचनिया-बजनिया वाला काम करता रहो, अच्छा खासा पढ़ाई करता रहो, ओही में लगा रहो। तो पढ़ाई-लिखाई में ही केवल भविष्य देखते हैं या कलाकारी की ज़िंदगी में गायकी के रूप में जैसे खेसारी लाल यादव शुरुआती के दिनों में जब वो गायकी का मंच शेयर करने लगे, लोगों के बीच में जाने लगे, तो जहाँ तक हमने खंगाला है, देखा है, वो स्टेज शो किया करते थे। हुँ, गाँव में जहाँ पहले के नाच नाचना बूढ़े चाहिए। लोग देखा करते थे, बुजुर्ग लोग, तो उस शो में जाकर के वो गाते थे और उनके जीवन में एक ऐसा फेज आया, एक कड़ी ऐसी आई कि उसके बाद उनका जीवन ही परिवर्तित हो गया और आज वो स्टार हो गए हैं। हुँ। तो क्या उन कुरीतियों को आपने भी झेला है, उन आलोचनाओं को झेला है, समाज की आलोचना, गाली, परिवार का वो कड़ी टिप्पणी, आलोचना जो रात को शायद आपकी नींद वो छीन लेता हो? ऐसा कोई 1-2 आपके जीवन में कोई ऐसा समय आया हो तो फियरलेस माइक के मंच के दर्शकों को ज़रूर शेयर करें। जब गाने का शौक हुआ तो बड़ा अच्छा लगता था। उस समय पढ़ाई-लिखाई में मन नहीं लगता था। हाँ, हम लोग जब भी जाते थे तो जैसे क्लास में जितने लड़के सहपाठी हुआ करते थे, तो वो गाना-वाना सुनाते थे और अंग्रेजी के जो टीचर थे, वो आते तो कहते ऐसा है कि तुम श्लोक ना सुनाया करो, हुँ, एक-एक गाना पर डे सुनाया करो। अच्छा। तो मैं वहाँ अंग्रेजी का जो भी श्लोक मिलता था याद करने के लिए, तो याद नहीं होता था, बहुत लंबा-लंबा गाना याद हो जाता था। हाँ, तो हम वहीं से मतलब 20-30 लोगों के बीच में वो हमको खड़ा करा के श्लोक ना पूछ के एक गाना पूछते थे। थोड़ा अच्छा, बहुत अच्छा। वहाँ से भी हिम्मत मिला, लेकिन परिवार जब पता लगा कि पढ़ाई-लिखाई में मन नहीं लग रहा हाँ, है, गाने का शौक है, तो गाँव का एक अलग भाषा है कि साला हाँ, नचनिया-वचनिया हाँ, वाला ही हाँ, काम कर रहा है, नाम बेइज़्ती-वेइज़्ती करा रहा है, नाम हाँ, बदनाम करा रहा है। गाँव के लोग भी बहुत ताना मारते थे। हुँ, हम जब भी रियाज़-वाज़ करते थे, तो अगल-बगल के लोगों हुँ, को बड़ा जलन होता था। हुँ, तो उस समय बड़ा उल्टा-सीधा बोलते थे। कुछ लोग तो चढ़ाने का भी काम करते थे, परिवार वालों को। परिवार वालों को रोक कि लीजिए यहीं तक हाँ, सिंगर शेरू मलिक को। हाँ, हाँ, कि ये पढ़ लिख ले, कुछ अच्छा बन जाएगा, गायकी, नचनिया-बजनिया काम करेगा तो क्या कर लेगा? अब वही है कि अभी तक हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। धीरे-धीरे वो चीज़ सपोर्ट में मिलता गया, बदलता गया। धीरे-धीरे परिवार का भी सपोर्ट मिला, गाँव के लोगों का भी बड़ा सपोर्ट मिलता है, आज भी मिलता है। तो जब आपका पैशन प्रोफेशन में बदल जाए, ये सवाल मैंने हाजीनगर विधानसभा के गायक हैं दीपक चौबे उनसे भी किया था मैं। तो वो इंजीनियर भी हैं, बैचलर से वो क्या कहते हैं बिज़नेस क्लास से मास्टर की डिग्री भी प्राप्त किए हैं और उनके पास किसी चीज़ की कमी भगवान ने नहीं दिया है, अल्लाह ने नहीं दिया है। फिर भी जो उनका पैशन है, वो गायकी का है, उसको नहीं छोड़ते हैं वो। तो आप भी उसी पर बरकरार हैं। तो भविष्य की ढेर सारी आपको बधाई फियरलेस माइक के द्वारा, उनकी टीम के द्वारा कि आपका उज्जवल खूब मंगल कामना की आपको बधाई कि आपका उज्जवल खूब भविष्य हो, बढ़िया हो। आप बड़े-बड़े मंच पर जाकर के गायकी क्षेत्र में अपना काम करें, गाँव का, जवार का, माता-पिता का, इस जिले का नाम करें, इसकी शुभकामनाएँ। लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि आजकल आप बड़े-बड़े कलाकारों के साथ भी काम करना शुरू कर दिए हैं। जी, जी। ऐसी मेरी सूचना है, गुप्त सूचना है, टीम फियरलेस ने जो सर्च किया है, तो उसकी अगर 2-3 सच्चाई, क्या आप बड़े कलाकारों के साथ आपको काम करने का मौका मिल रहा है? फ़िल्म में भी, एल्बम में, ऐसा कुछ चल रहा है क्या? जी, टीम फियरलेस माइक का ये सर्च है। जैसे क्या है कि आज का जो माहौल, आज का जो जनरेशन है, आपको सपोर्ट करने वाले लोग नहीं मिलेंगे।
वो पता करेंगे कि भाई ये आगे कैसे बढ़ रहा है, कौन सी सीढ़ी है हाँ, कि जिससे ये आगे जहाँ से ये कमजोर हो सकता है। हाँ, बढ़ रहा है, अगर वो कमजोर किया जा सकता हाँ, है। हाँ, तो इसलिए हम लोग चूंकि ऑन कैमरा पे ये चीज नहीं बता हाँ, पाएंगे, हाँ। इसके लिए हम अच्छा अच्छा। आपसे माफी चाहेंगे। क्योंकि काम तो हो रहा है, ये तो है कि बड़े बड़े स्टारों से मिलके, जैसे अभी फिलहाल हमने नीरव हाँ भैया हाँ से हाँ मिला, मनी मेराज से मिला, आदर्श कुमार हाँ जो हाँ हाँ, कॉमेडी के बहुत आपने सोशल बादशाह। मीडिया पर भी उसको हाँ, शेयर किया था। तो ये कुछ चीजें हैं जो गुप्त रहे तो ही बेहतर है, क्योंकि आज का जो माहौल आप देख रहे हैं। नहीं, आपके जवाब का पूरा हाँ, सम्मान है। मित्र एक है, दुश्मन हजार है। तो आपके पूरे जवाब का सम्मान है। एक दो गाना और फियरलेस माइक के मंच पर जो सबसे ज्यादा, जो क्योंकि आपकी पहचान है अश्लीलता मुक्त, तो हमारी भी ये कोशिश है, अब भोजपुरी हुकूम के चाहिए अश्लील मुक्त, कि ताकि परिवार, माँ बाप, बहन भाई के साथ आप बैठ करके उसको आसानी से सुन लें। तो एक दो गाना और जो आप सुनाना चाहें। कहता नैना बुझाए सारा, मन में प्रीतिया उठता बाड़ा। कहता नैना बुझाई सारा, मन में प्रीतिया उठता बाड़ा। ए हो सजनिया अरमान ले बुका, हो दिलवा पहिले से ले रहलू, अब जान लेबू का ले बुका। क्या बात। तो उ श्रोता लोग जे उ डिमांड करला कि बलमा के कोनो बाजार में भुलाइल बने तो के दरोगा जी से चिट्ठी के माध्यम से कोनो निवेदन बा कि ओके ढूंढ दियल जाओ, उनका के ढूंढ के उनका के सौंप दियल जाओ। तो ई गाना फियरलेस माइक के मंच पर भैया सिंगर शेरू मलिक के श्री मुख से फियरलेस माइक के दर्शक के बीच में आ जाओ। ये हमार बड़ी फियरलेस टीम के चाहत बा कि एक बार ऊपर दर्शन फियरलेस माइक के मंच पर हो जाओ। सोची सोची जिया हमरो, सोची सोची जिया हमरो, काहे घबराता दरोगा जी हो। 4 दिन से पियावा बन पाता दरोगा जी हो। 4 दिन से पियावा बन पाता, कि शहरों में खोजनी बजरिया बजरिया, कतही बलहमुआना आवेले नजरिया, आवेले नजरिया। शहर में खोजनी बजरिया बजरिया, कतही बलहमुआना आवेले नजरिया, आवेले नजरिया। लागता कि सैया हमर, लागता कि सैया हमर गैल कलकत्ता दरोगा जी हो। 4 दिन से पियवा बन पाता। पियोवा न पता गाना के सम्मानित जे गार्जियन लोग बा, जे बुजुर्ग बा, के बड़ा पसंद करेला। आ भैया सिंगर शेरू मलिक के आवाज में उ ताकत बा कि जोन लंबा खींच के ले जाला और ओकर मधुरता के और बढ़ा देला। एकरा खातिर तो बाई नेचर जोन आपके अंदर प्रवृत्ति बा, ओकर हमनी के कामना कइल जाई, दुआ कइल जाई कि और बढ़ो और प्रसिद्धि मिलो तारा गाना के। लेकिन मैं फिर उसी सवाल पर वापस लौट के आना चाहता हूँ कि संघर्ष की शुरुआत, आदमी जब किसी सफलता के मंच पर जाकर के खड़ा हो जाता है तो उसको माला पहनाने वाले और उसकी जो तारीफ करने वाले कतारों में आकर के खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब वो संघर्ष करता हुआ है, पहली फेज में जब होता है, पहली दूसरी तीसरी फेज में जब वो सफलता की सीढ़ी को छूने का कोशिश करता है, तो उस संघर्ष के पहले दूसरे तीसरे फेज को, उस कड़ी को जो सबसे रोचक हो, जहां ऐसा लगा हो कि यार या तो जिंदगी को ही मिटा देते हैं या तो इस गायकी क्षेत्र से ही दूर चले जाते हैं, कहीं ऐसा एहसास हुआ हो इस जीवन में आपके, तो उस कड़ी को आप इस फियरलेस माइक के मंच पर लाएं। और जो छात्र नौजवान जो केवल ये चाहते हैं कि अपने टैलेंट को केवल इसलिए छुपा लेते हैं कि समाज क्या कहेगा,
उसको उनके उनके मोटिवेशन के लिए, उनके इंस्पिरेशन के लिए क्या आप कहना चाहते हैं सिंगर शेरू मलिक, उस कहानी को अपने समझाते हुए, साझा करते हुए? कभी तो ऐसा चुनौती आपके सामने भी आया होगा। और सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि जो लोग भी इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, जो भी कलाकार हैं, चाहे जिस भी विधा से हैं, पहली बात कि जितना आसान लोग गायकी को समझते हैं, गायकी उतनी आसान है नहीं, बहुत टफ है, कंपटीशन तो बहुत तगड़ा है। कहीं कहीं आपको ऐसा लगेगा कि साला संगीत ही छोड़ देते हैं, गायकी ही छोड़ देते हैं, क्योंकि ताना मारने वाले बहुत तगड़े हैं इस समय। कुछ ऐसे ही मेरे साथ घटना घटा, चूंकि एक बार हम लोग बनारस जब रहते थे, यहाँ से जब गुरुजी से हमने शिक्षा ले लिया, तो हमें पता लगा कि थोड़ा सा बाहर भी जाया जाए, बाहर का भी माहौल देखा जाए कि क्या कंडीशन है बाहर में और अपने यहाँ। तो एक मित्र मिला, मंच के माध्यम से हम काम करते थे, तो वही मिला हमसे, तो बनारस रहते थे, तो कहे कि शेरू भाई आप बनारस आइए और वहाँ का माहौल देखिए, वहाँ संगीत बहुत अच्छा सिखाया जाता है। तो उस इंसान के भरोसे हमने यहाँ से बनारस निकल गए, और पहली बात की जाने के लिए मेरे पास कुछ था नहीं, कोई संसाधन नहीं था, किराया और कुछ नहीं था। तो हमारे एक गुरु जी हैं, वकील साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं, इन्होंने अपने जेब से कुछ पैसा दिया और कहा कि बनारस जा रहे हो तो रह जाना, क्योंकि बनारस की नगरी सबको एक्सेप्ट नहीं करती है। अगर जिसको एक्सेप्ट कर ली, तुरंत स्टार बना देती है, वो स्टार बन जाता। सही बात है, बनारस की नगरी ने हमको एक्सेप्ट नहीं किया, कुछ हालात की वजह से कमजोर पड़ गए। तो ऐसा हुआ कि हम बनारस के लिए निकल गए। वहाँ जब बनारस गए तो वहाँ हमारे जो मित्र थे, जो हमको बुलाए थे, उनका मोबाइल बंद हो गया। हमने 2 दिन स्टेशन पे गुजारा, 2 दिन वो पाव खा के 2 दिन हमने गुजारा। फिर वहां से हिम्मत हुआ कि हम सब छोड़ छाड़ के कुछ काम कर ले, घर आए। फिर आप जैसे भाइयों का सपोर्ट मिला, फिर हिम्मत हुई, तो एक लड़की थी, उनके साथ रहने लगे। वो हमको, वो मंच बड़ा अच्छा करती थी, नाम लेना नहीं चाहती, उचित भी नहीं है। बड़ा इस समय बड़ी स्टार हो गई है। तो वो काम करती थी, स्टेज बहुत अच्छा करती थी, अपने क्षेत्र में बहुत तगड़ा उनका स्टेज है। तो कुछ लोगों ने कहा कि इनके साथ आप जुड़ जाइए, हो सकता है कि आपको कुछ सपोर्ट कर दे। उनके साथ मैं रहने लगा, बनारस भी रहा, यहाँ भी रहा। तो एक मंच ऐसा मिला मेरे जीवन का कि पहला मंच था, उस मंच पे हमको लेके गई, उनके यहाँ कार्यक्रम था, उनके यहाँ तमाम कलाकार लोग आए थे। तो उन्होंने कहा कि एक मेरा भाई है, अच्छा गाता है। तो सही बात है कि रूम में हम लोग बहुत अच्छा गाते थे उस समय। कोई भी इंसान जब रूम में जैसे अकेले, मान चलिए आपके सामने गाना हो तो बड़ा अच्छा गा लेगा, अब वही मंच पे जाए तो वो गाना भूल जाता है, दिमाग ही नहीं काम करता है। तो वही हाल हुआ मेरे साथ। वो हमको देख के तो ले गई रूम में गाते, जब प्रैक्टिस होता तो बड़ा अच्छा गाते थे, तो वो इस हिसाब से लेके गई कि रूम में गाते हैं तो मंच पे भी गा लेंगे। तो हमको लेके गई मंच पे, पहली मंच उन्होंने ही दिलाया था, पहला माइक। जब हमने मंच पे चढ़ा तो भाई उतना साज बज लगा था, देख के आदमी ऐसे ही ओपलेस हो गया, तो घबरा गए आप। हाँ, तो वहां गए तो गाते गाते जैसे अभी 1-2 कड़ी ही गाए थे, तब तक मिस्टेक हो गया। अब मिस्टेक हुआ तो हमको बड़ा वो फील हुआ, हम मंच से उतर गए। एक महान गायक तो नहीं कहेंगे, एक बड़े गायक थे, वो अगर सुन पा रहे हैं तो मैं शायद उनके ही लिए कह रहा हूँ कि वो गायक अच्छे थे, बड़ा अच्छा गाते थे, रेंज में गाते थे। तो उन्होंने कहा कि यार ऐसे ऐसे लोगों को बुला के हम जैसे कलाकारों का बेइज्जती मत कराओ। अच्छा। अगर तुमको ऐसे ही लोगों को बुलाना था तो फिर हम लोगों का कोई मतलब ही नहीं है। तो वो चीज हमें बड़ा दुख लगा, बहुत तकलीफ लगा। मैं मंच के पीछे जाके रोने लगा, और 4-5 घंटा, इससे भी तगड़ी ठंडी थी उस समय, 4 घंटे का कार्यक्रम रहा। 4 घंटा हमको लगा कि साला 8 घंटा के समय लगा, जिसे 4 घंटा काटने में हमको लगा कि 1-1 मिनट घंटे का समय जा रहा था। तो वो चीज हमको लगा कि हम, मेरे मान की गायकी नहीं है, और मान के चलिए वो बड़े गायक है, रेंज में गाते हैं, तो हिम्मत वहां भी टूटी, वहां भी लगा कि हम गायकी नहीं कर पाएंगे, शायद मेरे मन का नहीं है ये चीज। 1-2 बार ऐसे ही हुआ, फिर दोस्तों का सपोर्ट मिला। तो आज का जो डेट है, आज जो गायकी मैं घमंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उनके रेंज से दुगुना रेंज में गाता हूँ।
बहुत अच्छे। और ये इससे सहमत हैं हम। एक बार वो मंच पे भी मिले थे, हाँ। पहली मुलाकात वो, तो आज वो कुछ और कीबोर्ड बजा रहे हैं, तो उन्होंने कहा यार तुम्हारी गायकी बहुत तगड़ी है और रेंज जो है बड़ी हाई है, तो हमें खुशी कल मिली कि जो आपकी आलोचना करने वाले हैं कि हाँ तारीफ की कतार में आगे खड़े हो गए। हाँ, तो ये हमें खुशी मिली कि अगर आप जैसे भाई उस दिन सपोर्ट नहीं किए होते तो शायद मैं आज जो गा रहा हूँ नहीं गा पाता। आपके गृह ग्राम सभा का कितना सपोर्ट मिला? और मेरे ग्राम सभा का तो शुरू से थोड़ी बहुत आलोचना सबके अंदर आती है, हर कोई चाहता है थोड़ा बहुत टिप्पणी उपड़ी करना। वही देखिए आज अगर इंसान बड़ा हो जाता है, चाहे किसी बड़े लेवल पे चला जाता है, तो वही लोग तारीफ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो शुरू से ही थोड़े बहुत जो लोग थे, जो हम उनको खुश नहीं कर पाते थे, चाहे मेरे कार्यशैली से हाँ, वो सभी लोग सहमत नहीं हो हाँ सकते हैं सहमत आपके नहीं हर हो कदम से। पाते। हाँ, तो सबकी सोचने की क्षमता उस अलग समय अलग है। कुछ लोग ऐसे थे जो बहुत सपोर्ट करते थे, और आज ऐसा है कि मेरे जो जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ हमारा गृह ग्राम सभा है, वहाँ सारे लोग सपोर्ट करते हैं। उसी गिरी हाँ, मोहल्ले में हम जैसे भी हर कोई आपके मिलना छोटे भाई चाहता हैं। है, चाहे वो बड़ा मंच हो चाहे छोटा मंच हो, अगर देख लेते हैं लोग तो बहुत खुश होते हैं लोग। ये सम्मान आपने अपने मेहनत संघर्ष से पाया है और इसको बरकरार रखिएगा। और आज इसी के कारण इमरान प्रतापगढ़ी जैसे एक महान शायर, जो इस छोटे से गिरी मोहल्ले कुंदी गोसाई पट्टी से निकलने वाले एक साधारण गरीब परिवार, किसान परिवार के बेटे को फॉलो करके और इनके मान सम्मान को और ज्यादा बढ़ा दिया है। एक पहचान दे दिया है कि जब आप अश्लील मुक्त भोजपुरी गाना आप के क्षेत्र में आपका कदम पड़ेगा, अच्छे गाना आप गाएंगे, तो आपका सम्मान हर बड़ा कलाकार करेगा जो उस अश्लीलता से बाहर है। और एक चीज अरशद भाई, जब से इमरान प्रतापगढ़ी भैया ने हमको फॉलो किया है, तो एक चीज तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि पर डे हाँ। कम से कम 50 लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, और कुछ लोगों का तो फोन भी आ रहा है कि भैया जरा उनसे मिलवाइए। अच्छा अच्छा। जो भी खर्चा वर्चा हो। तो हम अगर इमरान प्रतापगढ़ी जी के पास अगर ये वीडियो जाए, तो मेरा विशेष निवेदन उनसे रहेगा कि इस छोटे भाई को अगर आपने फॉलो किया है तो बुला करके भी मिलके, और बड़े किरदार के रूप में अगर इनसे कोई काम लेना चाहे, ऐसा अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, नहीं नहीं, तो इनसे आप कोई भी काम ले सकते हैं, इनके गायकी के माध्यम से, चाहे वो जिस भी क्षेत्र में हो, जिस भी फील्ड में हो। ये अपने अश्लील अश्लील मुक्त गाने से आपकी मदद करने को तैयार रहेंगे। ऐसा क्या हो सकता है जी कि जी अगर इमरान प्रतापगढ़ी जी का आपके पास फोन आ जाए, तो क्या आप तैयार होंगे उनके साथ काम करने के लिए? जी बिल्कुल, मेरे लिए तो सौभाग्य की बात होगी कि उतने बड़े शख्सियत जिनको हमने चाहे बड़े बड़े पर्दे पे, बड़े बड़े मंचों पे देखा है, मोबाइल के जरिए चाहे टीवी के जरिए, अगर वैसे इंसान अगर हमें फोन कर देते हैं, चाहे हमसे मिल लेते हैं, तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। तो फियरलेस टीम, पूरी टीम ये कामना करेगी और ऐसी चाहत रखेगी कि इमरान प्रतापगढ़ी जी जल्द आपसे संपर्क कर लें, या आपका संपर्क किसी के माध्यम से उनसे हो जाए, जी जिससे आप लोगों का बिल्कुल। तालमेल बेहतर हो जाए। जी मेरी क्योंकि वो कोशिश है सोशल कि मीडिया के हम माध्यम से तो आपको जान गए हैं, लेकिन बाई नेम बाई फेस, सामने सामने एक होता है कि फिजिकल रिलेशनशिप जो बने, यानी कि आमने सामने बैठ करके जो बातचीत होगी आपकी और उनकी, तो उससे कहीं ज्यादा आपको वो जानेंगे और समझेंगे, और फिर आपको हो सकता है कि किसी मंच पर ले जाकर के खड़ा कर देंगे। जी तो बिल्कुल। ऐसी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, फियरलेस माइक की शुभकामनाएं आपके साथ है। एक गाना और अगर आपके जीवन में कोई बेहतर गाना, एक गाना और अगर आप सुनाना चाहें, तो उन दो चार कड़ियों को लाएं और उसके बाद हम इस वीडियो को बाइंड अप करेंगे। एक गाना है, अभी फिलहाल दिनेश भैया सब लोग मिले थे, तो उन्होंने भी इस गाने को सुना और बड़ा सराहा। तो फियरलेस माइक के दर्शकों को भी सुनाइए उसको। तोहे का बतलाई हो, कैसे समझाई हो, अब हो के जुदा तो हसे जियल न जाई हो, कि चांद जैसन, कि चांद जैसन चेहरा तोहार दिल हमार ले गइल, कि चांद जैसन चेहरा तोहार दिल हमार ले गइल। कहलो कि भूल जाई, कैसे भुलाई, एकरा से नीमन खाके जहर मार जाई। कहलो कि भूल जाई,
कैसे भुलाई, एकरा से नीमन खाके जहर मर जाई। हम देहिया तू पर छाई, ई रिश्ता टूट न पाई। हम देहिया तू पर छाई, ई रिश्ता टूट न पाई। बा जन्म जन्म के बंधन केहू तोड़ न पाई हो, कि चांद जैसन चेहरा तोहार दिल हमार ले गई। क्या बात। फियरलेस माइक के और उनकी टीम के बारे में दो शब्द अगर आप सोशल मीडिया के साथियों और को। सबसे पहले तो मैं आप सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि जो लोग भी फेयरलेस माइक को देख रहे हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, फॉलो करें, शेयर करें, क्योंकि ये आने वाले कल के लिए बहुत बड़ा चैनल है और हर कोई इस पे चाहेगा कि अपना इंटरव्यू दे। मैं भी देखता था, मैं भी अरशद भाई को फ़ोन किया कि भाई हमारा भी ज़रा सा इंटरव्यू ले लीजिए, तो इन्होंने ये मौका दिया, इसके लिए मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। और आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस भाई को आप लोग सपोर्ट करें, और साथ ही अगर मेरे गाए हुए गीत और बातें अगर अच्छी लगी तो हमें भी सपोर्ट करें। फियरलेस माइक की टीम के साथ जुड़ने के लिए आपका विशेष आभार। आपने अपना कीमती समय फियरलेस माइक की टीम को दिया। आपके उज्जवल भविष्य की हम पूरी फियरलेस माइक की टीम की ओर से कामना करते हैं कि आपका भविष्य खूब उज्जवल हो, आप खूब तरक्की करें, क्षेत्र का नाम करें, सम्मान बढ़ाएं। फियरलेस माइक का केवल एक ही उद्देश्य है कि छुपे हुए कलाकारों के टैलेंट को फियरलेस माइक के मंच पर लाया जाए। जो संघर्षरत है उनकी कहानी को, सच्चाई को, तथ्य रोमांचक कहानी को सत्यता के साथ, बेबाकी के साथ, चूंकि इसका नाम ही फियरलेस है, यानी आपके अंदर अगर डर नहीं है तो इस मंच पर आपका स्वागत है। सत्य सवालों से सामना करने की साहस है, क्षमता है, तो इस फियरलेस के मंच पर आपका स्वागत है। तो आप खूब सारा प्यार दें और फियरलेस टीम की, जो फियरलेस माइक की टीम है, वो फिर अगले कड़ी में जल्द ही आपके साथ किसी कलाकार, खिलाड़ी या नेता को जोड़ने वाली है। जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।